वंस अगेन गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। और आज 24 जुलाई 2020 के क्लास वर्क में अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझा रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 का ही एक्सटेंशन है। जिस प्रकार हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस देखे थे इलस्ट्रेशन 1 में, उसी प्रकार ये भी है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 15। ओके, तो मैं इसको आपको रीड कर रहा हूँ और इसको फिर समझाऊंगा आपको। तो चलिए, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 5000। यानी सिंपली इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 5000 जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 हुआ है, नथिंग इज़ रिटन कि इसमें बियर कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है। तो इसको हम मान लेंगे कि ये बियर कर रहा है फर्म और पे भी फर्म कर रहा है। तो इसका जर्नल एंट्री जो होगा वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। चूँकि पे कर रहा है इसलिए पैसा क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नौ हम लोग चलते हैं सेकंड में। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 3000 पेड बाय पार्टनर जेड। यानी पार्टनर जेड जो है पे कर रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है खर्च नहीं हुआ, कैश पेमेंट नहीं हुआ, उसका बैंक पेमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। सिंपली जेड का कैपिटल अकाउंट, चूँकि जेड पेमेंट कर रहा है इसलिए जेड को वो मिल जाएगा, जेड का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो हो जाएगा आपको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। इसका आंसर यही होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। चूँकि एक प्रकार का एक्सपेंसेस है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा। और जेड पे कर रहा है, फर्म अगर पे करता तो बैंक अकाउंट होता, फर्म पे नहीं कर रहा है, जेड कर रहा है इसलिए जेड्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पैसा अल्टीमेटली जेड को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया, इसको मिल जाएगा। नाउ ये 3 X, a partner agreed to take over the responsibility of completing dissolution work at an agreed remuneration of 5000। इसका मतलब ये हुआ कि X को उसका रेम्यूनरेशन मिलेगा, मेहनताना मिलेगा। रेम्यूनरेशन मतलब होता है पारिश्रमिक, यानी वो जो वो काम करेगा डिजोल्यूशन से रिलेटेड उसके लिए उसको मेहनताना मिलेगा 5000 रुपया। इसका अर्थ ये ना समझा जाए कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि उसमें एक्चुअल में उसको जो बेचने में, एडवर्टीजमेंट देने में, इधर उधर जाने में, कस्टमर से मिलने में जो भी खर्च आता है उसको हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। लेकिन उस काम के बदले में उसको एक मेहनताना 5000 रुपया का मिल रहा है, वो है ये। तो वो रेम्यूनरेशन 5000 मिल जाएगा। एंड टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और ये भी वो एग्रीमेंट है कि वो सारा जो अपना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उसको बियर करेगा मतलब खुद ही सहेगा, फर्म नहीं सहेगा, वो खुद सहेगा। और क्या लगा है कि एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹4000, लेकिन एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4000 रुपया हुआ। उसको एग्रीड वैल्यू हुआ था कि रेम्यूनरेशन आपको 5000 मिलेगा और आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेगा। तो वो बियर कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में खर्च हुआ है 4000 रुपया। और एक्स ने अपने प्राइवेट फंड से जो है वो 4000 रुपया का लिखा है कि एक्स हैज पेड वेयर पेड बाय एक्स आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड। यानी वो अपने प्राइवेट फंड से उसको पैसा दिया, यानी कि प्राइवेट फंड से पैसा दिया, यानी अपने खुद के पैकेट से दिया है, पॉकेट से दिया है। तो फर्म ने नहीं दिया है। जब फर्म ने नहीं दिया है तो इसका मतलब कि बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। अब चूँकि उसको पारिश्रमिक मिल रहा है 5000 रुपया, तो उसका तो एंट्री फर्म को करना पड़ेगा। तो इसलिए उसका जर्नल एंट्री हो जाएगा आपको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5000, क्योंकि 5000 रुपया उसको देना पड़ा। तो चलिए इसका जर्नल एंट्री हम लोग देखते हैं। नाउ यू कैन सी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5000। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पेमेंट एक्स को ही करना था इसलिए एक्स ने किया, इससे जर्नल एंट्री नहीं होगा। नाउ पॉइंट नंबर 4, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000 वेयर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ जेड। अब देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि फर्म ने पेमेंट किया है, लेकिन ये पेमेंट जेड को करना था, ऑन द बिहाफ ऑफ जेड किया है। तो फर्म ने पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा। तो ये जो फर्म जो है वो जेड से वो लेगा, इसलिए जेड का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा। फर्म जो है जेड के बिहाफ में किया है इसलिए जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और कैश जो है या कैश और बैंक क्रेडिट होगा। तो अब देखिए, अ पार्टनर विथ हुम इट वाज एग्रीड एट ₹15,000, और एक लाइन और जोड़ दिया है कि एग्रीमेंट हुआ था 15,000 का,
तो पेड ने फर्म अमाउंटेड ₹20,000 पेड बाई फर्म ऑन बिहाफ ऑफ जेड, और जेड के बिहाफ में आपको उसने पेमेंट किया है 20,000 का फर्म ने पेमेंट किया है। तो 20,000 का जब पेमेंट किया है तो 20,000 ही बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो लेट्स सी इसका जर्नल एंट्री क्या होता है। नाउ सी जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट में 20,000 पेमेंट किया है तो 20,000, और एग्रीमेंट हुआ था आप देखिए कि 15,000 का, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फर्म ने पेमेंट किया है 20,000 का, तो 20,000 तो बैंक क्रेडिट होगा ही, तो सिंपली वो ले लेगा जेड के बिहाफ में, और वो जेड से ले लेगा, वो जेड का कैपिटल अकाउंट से वो ले लेगा, यानी जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹7,000, इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म विल पे 3,000 एंड बैलेंस बाई वाई ए पार्टनर। अब यहाँ देखिए कि इसमें लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7,000 रुपये हुए हैं, और रियलाइजेशन 7,000 जो एक्सपेंसेस हुआ है इसमें इट वाज एग्रीड दैट द फर्म विल पे 3,000, यानी कि फर्म पेमेंट करेगा 3,000। तो फर्म पेमेंट कर रहा है 3,000, इसलिए बैंक अकाउंट जो है क्रेडिट होगा 3,000 से। एंड बैलेंस बाई वाई ए पार्टनर, और जो बैलेंस है वो वाई देगा, तो वाई देगा तो वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना वाई देगा, तो 4,000 रुपया देगा। 7,000 में 3,000 बैंक से पेमेंट हो गया, 4,000 रुपया वाई दे रहा है, तो 4,000 रुपया वाई दे देगा, यानी 4,000 रुपया वाई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना हुआ है 7,000, तो इसका जर्नल एंट्री इस तरह से होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिटेड 7,000 टू बैंक अकाउंट 3,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 4,000। लेट्स सी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, एक पोर्शन किया हुआ है। दूसरा पोर्शन चलिए देखते हैं। इट वाज एग्रीड दैट द फर्म विल पे 3,000 एंड बैलेंस वाई अ पार्टनर। तो इसका जो ये जो पोर्शन है ये छोड़ दिया गया है, आप इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000 वेयर पेड बाई जेड अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अब देखिए यहाँ पे फर्म को देना था लेकिन जेड ने दे दिया है, तो जेड ने दे दिया है तो जेड का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसको मिलना ही है। और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हो गया आपको 10,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल सिंपली हो जाएगा 10,000। अब से सी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल 10,000। ओके, अब चलिए हम लोग इस पर, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका क्या आंसर मैच नहीं किया, यहाँ पे देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹7,000, इट वाज एग्रीड दैट द फर्म विल पे 3,000 एंड बैलेंस बाई वाई ए पार्टनर। इसमें इस क्वेश्चन में जो बैलेंस बाई वाई ए पार्टनर लिखा, अगर इसके साथ अगर लिखता है कि इट इज़ बियर बाई पार्टनर, तब हमारा इसका जर्नल एंट्री नहीं होता, लेकिन यहाँ बैलेंस बाई वाई का पार्टनर यानी वाई ने दिया है, इसलिए वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7,000 है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा 7,000 से। ओके, तो आई होप आपको पूरा पर अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ 2-4 की बातें हैं जो मैं आपको फिर से बोल देता हूँ। अगर किसी पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर भी करता है और पे भी करता है तो उसका जर्नल एंट्री नहीं होता है, क्योंकि बियर उसको करना है, पे भी वही किया, इसलिए उसका जर्नल एंट्री नहीं होता है। क्योंकि उस केस में क्या होता है, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यानी दोनों कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए जर्नल एंट्री का कोई मतलब नहीं है, तो वो उस चीज़ को हम लोग छोड़ देते हैं। बाकी अगर फर्म बियर कर रहा है, आप ध्यान रखिएगा जहाँ भी लिखा हुआ है कि बियर बाई फर्म, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और अगर पेड बाई फर्म अगर कुछ है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। एकदम इसको नोट करके रखिएगा कि जब भी जहाँ पे भी अब देखिए कि बैंक अकाउंट पेड बाई फर्म लिखा हुआ है वहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और एक जो सबसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था हमारा, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन ₹5,000, इसमें कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसको फर्म को ही देना है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जो सिंपल जर्नल एंट्री होता है। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पर जो केतन ने आज क्वेश्चन पूछा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसको हम लोग अब लेंगे। तो थैंक यू सो मच।